उन्होंने राहुल गांधी को एक मकान खाली करवाया, एक बंगला खाली करवाया। राहुल गांधी ने पूरा राज्य खाली करवा दिया। अब इनका ये ऐसे दिन आ रहे हैं कि पूरा देश खाली होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कम, प्रवक्ता ज्यादा हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। ऐसा तो आज तक हमारे देश में प्रधानमंत्री ही नहीं आया कि जो ब्लॉक अध्यक्ष का भी प्रचार करे, निगम पार्षद का भी प्रचार करे, एमएलए का प्रचार करे। मतलब वो प्रधानमंत्री को इतनी टाइम है, काम करने के लिए टाइम नहीं है कि जब अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना ठोकते हैं, जब बुरा हो जाता है तो खुद जाके चूहे के बिल में छुप जाते हैं, तब उनका सीना 0 हो जाता है। तो जेपी नड्डा बेचारे को बलि का बकरा बना दिए। मीडिया वाले बिकाऊ हैं, अगर मीडिया सही दिखा दी तो बेचारों को घर पे जाके ईडी बैठ जाएगी, पुलिस बैठ जाएगी, केस लग जाएगा। तो मीडिया वालों की हिम्मत कहाँ है बेचारों की कि जो सच्चाई दिखा दें। अब वो एक निकाय चुनाव के दिखा रहे हैं, कितनी सीटें इतनी। अरे भाई, जहाँ प्रदेश जीत के आए हैं उसको दिखाओ, तुम्हें शर्म आ रही है दिखाने में। उनका जादू कर्नाटक नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ उनका जादू फेल हो रहा है। अब वहाँ फेल होगा। हिमाचल फेल हुआ, कर्नाटक फेल हुआ, अभी जहाँ जहाँ चुनाव है। आप नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखने शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और देखिए, लगातार कांग्रेस की जीत हुई है कर्नाटक में, लेकिन उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। यहाँ पे कहीं तो लड्डू बटे तो पटाखे छोड़े जा रहे हैं। वही राहुल गांधी जनता से रूबरू हो गए और उन्होंने अपनी जीत का सारा श्रेय जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को दिया। वही मेरे साथ जुड़ रही है राजकुमारी जी, उन्हीं से जानेंगे कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, उसी के साथ जो दावे किए गए थे कर्नाटक में, क्या वो अब पूरे होंगे कर्नाटक में? सबसे पहले तो मैं सबको जीत की बधाई देती हूँ। आप लोगों को भी, मीडिया को भी मैं जीत की बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और जो हमारी कर्नाटक की जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी का ये सबक है। क्योंकि पूरे भाजपा के लोग कर्नाटक में ही लग गए थे, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, प्रवक्ता हो, कोई भी हो, सब कर्नाटक में लग गए थे। और भाजपा वालों को तो इतना वो मति, उनकी दिशा भ्रम हुए हैं, उनकी मति भ्रष्ट हुई है कि वो तो हनुमान जी का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं बजरंग बली नहीं, हमारा बजरंग दल है। तो वो बजरंग बली का मतलब, वो खुद अपने को बजरंग बली का रोल निभा रहे हैं। बजरंग दल बना के, बजरंग बली से उनको मतलब नहीं है। मुझे आप बजरंग बली की बात करनी है तो मोदी जी ने कहा था कि कर्नाटक में अगर वोट देने जा रहे हैं तो बजरंग बली को याद कर ले। क्या लग रहा है, जनता ने कितना याद किया? हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो झूठ बोलने में नंबर 1। जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन जीता, पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बोला कि महिलाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो सिलेंडर को नमस्ते करके निकलें। और अब की बार वो क्या बोले? अब उन्होंने क्या बोला? बजरंग बली बोल के वोट दें। मतलब एक प्रधानमंत्री एक बार बोलते हैं कि सिलेंडर को महिलाएं नमस्ते करके निकले। 350 का सिलेंडर, बहुत आफत आई थी, महंगाई डाइन। वो एक नौटंकीबाज स्मृति ईरानी, उनके मुंह से तो महंगाई डाइन कभी खत्म नहीं हुई। और अब वो चुप्पी साध के एक बेसमेंट में घुसी हुई है। कर्नाटक में भी थी ना? कर्नाटक में थी ना। तो जब वो महंगाई डाइन तब थी, तो आज क्या हो रहा है? आज वो बजरंग बली के नाम पे कह रहे हैं कि बजरंग बली को याद करके जाओ। 3,500 का सिलेंडर बहुत महंगा था, आज 1150 का हो गया, महंगा नहीं है। अब की बार चुनावी में उन्होंने पकड़ा बजरंग बली को नहीं, बजरंग दल। मतलब बजरंग बली को साइड रखकर उनका वो तूफान मचाने वाला, तोड़ फोड़, मारपीट, गुंडागर्दी करने वाला बजरंग दल को बजरंग बली का रोल दिया गया है। भाजपा के लोग दिए, तो बजरंग बली ने उनको अच्छा सबक सिखाया है कि भगवान तो भगवान होता है, इंसान इंसान होता है। अभी उनको सन 2024 में जो श्री राम जी को हर जगह यूज करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, कांग्रेसी भी भगवान को मानते हैं। क्या ये पर्सनल भाजपा के लोगों के भगवान नहीं है? लेकिन इनकी नौटंकी खूब जारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कम, प्रवक्ता ज्यादा हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। ऐसा तो आज तक हमारे देश में प्रधानमंत्री ही नहीं आया कि जो ब्लॉक अध्यक्ष का भी प्रचार करे, निगम पार्षद का भी प्रचार करे, एमएलए का प्रचार करे। मतलब वो प्रधानमंत्री को इतनी टाइम है, काम करने के लिए टाइम नहीं है। प्रचार की बात आप करिए, अगर प्रचार किया, पार्टी के लिए प्रचार किया है ना? क्यों प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा का है? क्यों और इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री प्रचार किया था क्या? इससे पहले कोई प्रधानमंत्री प्रचार करता था? तो ये क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री का मतलब चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, भाजपा हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री सबका है, पूरे देश का है। सवाल और पूछूंगी कि कर्नाटक कांग्रेस जीत गई, लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए थे कर्नाटक में, क्या पूरे होंगे? सब पूरे होंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ अच्छी तरह से सरकार चल रही है, अच्छी तरह से सरकार चलाई जा रही है। ये तो अभी एक झांकी है, अभी देखते जाइए क्या क्या है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सन 2024 में राहुल गांधी का जो घर खाली किया गया था, जो घर से निकाल दिया गया था, उसका असर कर्नाटक। इन्होंने राहुल गांधी को एक मकान खाली करवाया, एक बंगला खाली करवाया। राहुल गांधी ने पूरा राज्य खाली करवा दिया। अब इनका ये ऐसे दिन आ रहे हैं कि पूरा देश खाली होगा। कहना क्या चाह रही हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो सबक मिला है बंगला खाली करवाने का कि पूरा देश खाली।
पूरा प्रदेश खाली, हाँ। एक राज्य खाली हो गया, हाँ। अब पूरा देश भाजपा वाले खाली करके जाएंगे, ये आप लोग देखते रहे। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है जो कांग्रेस ने कहा था कि कर्नाटक में बजरंग दल बैन करेंगे, क्या अब बजरंग दल बैन होगा कर्नाटक? किसने बोला था बजरंग दल बैन किया जाएगा? बजरंग दल का मतलब किसी का सुहाग उतारना, किसी के बच्चे मार देना, किसी की बहन बेटी को छेड़ देना, कहीं गुंडागर्दी कर देना, हिंदू मुसलमान कर देना। बजरंग बली यही किए थे क्या? बजरंग दल इसीलिए है क्या? अगर बजरंग दल गुंडागर्दी करता है तो 100% बैन लगेगी। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है कर्नाटक में लगातार जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था कि 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, तो 500 का सिलेंडर तो जहाँ कांग्रेस है वहाँ है। हाँ। ये कोई वहाँ ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ। सच्चाई है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 का सिलेंडर है। हाँ। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ 1150 का सिलेंडर है। हाँ। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी, जहाँ कल तक मोदी जी का फोटो आ रहा था मीडिया में, लेकिन उसके साथ ही कल शाम से मोदी जी का फोटो हटके जेपी नड्डा जी का फोटो आ गया। अब प्रधानमंत्री को भेजती आप ये बताएं, सवाल सुन के आपको हंसी क्यों आई? हंसी इसलिए आई कि जब अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना ठोकते हैं, जब बुरा हो जाता है तो खुद जाके चूहे के बिल में छुप जाते हैं, तब उनका सीना 0 हो जाता है। तो जेपी नड्डा बेचारे को बलि का बकरा बना दिए। क्यों भाई? प्रधानमंत्री कितनी रैलियां की है जाके वहाँ कर्नाटक में, कितनी रैली की है? अब जब हार हो गई तो बलि का बकरा जेपी नड्डा। क्यों? प्रधानमंत्री कहाँ गए? शर्म आ रही है उनको। अब मन की बात कर लेना पब्लिक से। अब तो मन की बात करना चाहिए कि हमें हराया क्यों गया। अब जाके वो चूहे के बिल में छुप गए। ऐसे प्रधानमंत्री की हमारे देश को जरूरत नहीं है। क्या जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए? देखिए, हमारे जितने सीनियर लीडर हैं जिन्होंने मेहनत किया है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, और हमारे जो प्रवक्ता हैं, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, सबको हम लोग तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी सभी लीडरों की मेहनत आज रंग लाई है कि जो हम वहाँ फुल बहुमत से जीते। जो सोनिया गांधी को कहा गया था, उसके बाद जो सोनिया गांधी ने पलटवार किया, उसका असर हुआ चुनावों में? देखिए, भाजपा के लोगों को तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है कि किस तरीके से बात करना। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। एक महिला को बोले सुपनखा। हमारे देश की जो नंबर 1 सोनिया गांधी, हमारी जो 2 बार प्रधानमंत्री का पद को ठुकराई हैं, अध्यक्ष रही हैं, उनको उन्होंने बोला कांग्रेस की विधवा। तो सभी महिलाएं एक होकर नरेंद्र मोदी को तो सबक सिखाना जरूरी है, भाजपा के लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा जीत का ज्यादा शेयर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देना चाहिए? देखिए, हम तो उनको देना चाहिए, उन्होंने भी मेहनत किया है। खड़गे जी को भी देना चाहिए, राहुल जी को भी देना चाहिए। ये कोई देना नहीं चाहिए। बहुत बहुत बधाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि 70-75 साल के हैं। कितनी मेहनत उन्होंने किया, मैडम ने कितनी मेहनत किया, राहुल गांधी ने कितनी मेहनत किया, सोनिया प्रियंका जी ने कितनी मेहनत किया। तो ये तो सबको बधाई। लगातार एक सवाल और पूछूंगी कि जब मोदी जी की रैली थी तो भीड़ बढ़ चढ़कर रैली में आई थी, देखने आए थे क्या मोदी जी बर्बाद कैसे होने वाले हैं। भीड़ भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि भीड़ भी तमाशा देखने आती है कि 56 इंच के सीने का अब चेहरे पे रौनक क्या है। तो चेहरे की रौनक से ही पब्लिक वहाँ समझ गई कि ये अब गए। तो वहाँ की जनता ने इनको सबक सिखा दिया। लगातार जहाँ भाजपा जीती वहाँ कहा जाता है मोदी जी का जादू चल गया। अब नड्डा जी का जादू चल गया। जहाँ मैंने क्या बोला कि जहाँ जीत हो भाजपा की वहाँ मोदी जी का 56 इंच का सीना चलता है। जहाँ जीत होती है भाजपा की वहाँ मोदी जी का 56 इंच का सीना चलता है और ठोकते हैं कि हमारा जादू चल रहा है। घर हर हर मोदी, घर घर मोदी। और आज जब हार हो गई तो चूहे की तरह बिल में जाके छुप गए, नड्डा जी को बलि का बकरा बना दिया। कर्नाटक कांग्रेस जीती है, लेकिन मीडिया में कर्नाटक की बात कम करके निकाय चुनाव की बात की। यूपी की उनको शर्म आ रही है ना भाई। मीडिया वाले बिकाऊ हैं। अगर मीडिया सही दिखा दी तो बेचारों को घर पे जाके ईडी बैठ जाएगी, पुलिस बैठ जाएगी, केस लग जाएगा। तो मीडिया वालों की हिम्मत कहाँ है बेचारों की कि जो सच्चाई दिखा दें। अब वो एक निकाय चुनाव के दिखा रहे हैं कितनी सीटें इतनी। अरे भाई, जहाँ प्रदेश जीत के आए हैं उसको दिखाओ। तुम्हें शर्म आ रही है दिखाने में? अभी क्या, अभी ये छुप छुप के भागेंगे, एरिया से भागेंगे, ये मुंह चुरा चुरा के भागेंगे। अभी देखते रहो। अभी तो लेकिन जिस तरीके से सुधीर चौधरी पहले जो है बयान देती जब राहुल गांधी जी का घर खाली हुआ था तो उन्होंने कहा था, लेकिन कल आपने ब्लैक एंड व्हाइट शो देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जमीन से जुड़ गए हैं, जनता से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं जा पा रहे हैं ना। क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी मन की बातें सुना सकते हैं। मन की एक प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो दिन रात मन की बात करने के लिए तैयार है, दिन रात प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार है। देश के काम करने से मतलब नहीं है, देश बेचने से मतलब है। हर काम को जितना कांग्रेस ने काम की है उसका नाम चेंज करने से मतलब है, प्रचार करने से मतलब है। अब जब हार हो गई तो कह रहे हैं जेपी नड्डा की हार है। क्यों भाई? हम तो कहते हैं सीधा खुलेआम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह की हार है, पूरे भाजपा की हार है। क्या लग रहा है, क्या मोदी जी का जादू कर्नाटक में काम नहीं आया? अब उनका जादू कर्नाटक नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ उनका जादू फेल हो रहा है। अब वहाँ वहाँ फेल होगा। हिमाचल फेल हुआ, कर्नाटक फेल हुआ। अभी जहाँ जहाँ चुनाव है आप लोग देखते रहे। चुनाव में तो जादू चला ना। निकाय चुनाव यार एक छोटा चुनाव है, हमारे किसी ने वहाँ ध्यान नहीं दिया।
हाँ। जहाँ चुनाव था, जहाँ ये लोग पूरे भाजपा के लोग मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जहाँ जाके पूरा एकदम जुग्गी डाल दिए थे। स्मृति ईरानी का जादू भी नहीं चला कर्नाटक। स्मृति ईरानी अब